वर्क इज नॉट इन प्रोग्रेस, यानी कि जो आप काम करना चाह रहे हैं वो आपसे नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम है। और आपका जो वर्क है यानी कि आपका जो काम है वो क्या है? वो काम आपका स्टडी है, पढ़ने का काम है, या फिर आप पढ़ाई तो हो रही है मगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे, पढ़ाई तो हो रही है मगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे, या फिर मार्क्स भी आ रहे हैं मगर फाइनल रिजल्ट जो है यानी कि जहाँ पे सिलेक्शन होना है, जहाँ पे सक्सेस होना है, वो चीज़ नहीं मिल रही। अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपकी मदद कर सकता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, एनएलपी प्रैक्टिशनर, स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट। प्रैक्टिकल वीडियो के लिए, ये प्रैक्टिकल वीडियो इसलिए है कि यहाँ पे जो मैं स्टेप आपसे शेयर कर रहा हूँ इन पे आपको काम करना होगा, इसलिए ये एक प्रैक्टिकल वीडियो है। आप अभी प्रॉब्लम में हैं, प्रॉब्लम का मतलब है कि आपका काम नहीं चल रहा है, अब वर्क इज नॉट इन प्रोग्रेस है। और वर्क आपका क्या है? नंबर 1 आपका स्टडी हो सकता है, नंबर 2 आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, और इस मार्क्स से अल्टीमेटली आपका रिजल्ट जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। अब देखें कि ये जो एक प्रॉब्लम है यानी एक सिचुएशन है, और इस सिचुएशन का सोर्स क्या है? ये जो सिचुएशन है इसका सोर्स क्या है? इस सिचुएशन के 2 सोर्स हो सकते हैं। एक सोर्स हो सकता है कि बाहर से आ रहा हो, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है या ऐसी कोई चीज़ है जो आपको प्रॉब्लम में डाल रही है, जिसकी वजह से आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि वो आप नहीं हैं, कोई और ही पर्सन है, और वो पर्सन लिविंग भी हो सकता है या फिर नॉन लिविंग हो सकता है। लिविंग में आपके दोस्त लोग हो सकते हैं, कुछ आपकी आदतें हो सकती हैं, और नॉन लिविंग में अभी हो सकता है टेम्परेचर ज़्यादा हो या टेम्परेचर कम हो, गर्मी हो, ठंड हो, बारिश हो, इस तरह की कोई चीज़ है। अगर ये आपके रीजन हैं, ये सारे रीजन हैं, तो आप वीडियो को अभी यहाँ पे स्टॉप कर दीजिए। यानी कि आपको इस वीडियो की ज़रूरत नहीं है, या फिर मैं कहूँ कि ये वीडियो आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाला है। ये वीडियो आपकी कोई भी मदद नहीं करने वाला है। अगर ऐसा नहीं है, या फिर पहले समझ लें कि एक दूसरा रास्ता भी होता है। दूसरा सोर्स ये है कि आप प्रॉब्लम में हैं, मगर सारी की सारी जो प्रॉब्लम है वो अंदर से उठ रही है। अंदर से उठ रही है का मतलब हमारा जो माइंड है वो साथ नहीं दे रहा, यानी कि हमारा माइंड है वो हमारी बॉडी को कमांड नहीं दे रहा और इसको रेगुलेट नहीं कर रहा। अगर ऐसा है तो ये वीडियो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और गुजारिश की लाइक कर दें, और पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मैं एक बार रिपीट करूं कि अगर आपकी प्रॉब्लम का सोर्स कोई और है, वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, तो इस वीडियो को आप बंद कर दें। और अगर कोई सोर्स और नहीं है, आपका माइंड है, यानी कि आपका जो सीपीयू है, आपका जो कंट्रोलिंग पॉइंट है वो है, यानी कि आपके खुद के अंदर से ही कोई गड़बड़ हो रही है, तो वीडियो को कंटिन्यू रखें। ये हमारा माइंड जो है ना, ये जो सॉफ्टवेयर हमारे खोपड़े के अंदर है, यही सब कुछ है। ये माइंड जो है यही सब कुछ है, यानी कि इस माइंड में जो कुछ होगा वो सारा का सारा हमारी बॉडी में आता है। और आपको याद है कि एग्ज़ाम देने कौन जाएगा? आपकी बॉडी जाएगी, यानी कि आप जाएंगे ना, तो वहाँ पे आप हाथ से लिखेंगे, टिक मार्क करेंगे, गोले काले करेंगे, कुछ भी करेंगे, और इसके पीछे आपका जो माइंड है, ये सॉफ्टवेयर है, वो आपको बताता रहेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ए है, इसका बी है। या फिर जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो आपको आपका सॉफ्टवेयर बताता है कि अभी आपको ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। इस प्रॉब्लम का थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं कि ये प्रॉब्लम का क्या सीन है। देखिए, पहली चीज़ है कि मान लो कि ये आप हैं, मान लो ये आप हैं, और एक संभावना हो सकती है कि ये आपकी प्रॉब्लम रही, बहुत छोटी सी है, तब तो आप घबराते नहीं हैं बिल्कुल भी। फिर मान लो कि प्रॉब्लम ये रही है आपकी, ये नहीं है, ये है, तो आपसे छोटी है, आप साइज में देखें तो भी आप लड़ लेंगे। तब क्या करें कि प्रॉब्लम बड़ी है, ये सीन है, ये सीन है, तब क्या करें? दूसरी बात, अब मान लो कि आप यहाँ हैं, और ये जो प्रॉब्लम छोटी छोटी ये बाहर पड़ी हैं, दूर हैं आपसे, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। दूसरा कि प्रॉब्लम ने आपका हाथ पकड़ रखा है, मगर है छोटी, है आपसे कमज़ोरी है, स्ट्रांग नहीं है, तो कोई बात नहीं,
ये वीडियो कंटिन्यू रखो। मगर एक सिचुएशन ये आती है कि ये तो रेड वाली तो प्रॉब्लम और आप अंदर छोटे से बैठे, यानी कि आप फंसे पड़े हैं। अगर ये सिचुएशन है लास्ट वाली, तो डियर स्टूडेंट, इमीडिएट आप अपने किसी थेरेपिस्ट से या अपने डॉक्टर से या आप जिससे भी कंसल्ट करते हैं उससे आप इमीडिएटली कंसल्ट करिए। इमीडिएटली आप कंसल्ट करिए, क्योंकि ये सिचुएशन है, इसके लिए आपको 1-on-1 आपके जो एक्सपर्ट हैं वही आपको बाहर ला सकते हैं। ये वीडियो आपको बाहर नहीं ला सकता। 2 चीज़ें निकालनी है, तो ये निकालनी है कि आपकी जो साइज़ की जो है ना, कि जो समस्या की साइज़ है और समस्या में और आपके बीच में रिलेशन क्या है, दूर-दूर है या बिल्कुल इस तरह से हैं, क्या पोजीशन है, ये आपको यहाँ से निकाल लेना है। आपकी जो प्रॉब्लम है इसकी लोकेशन क्या है, क्योंकि लोकेशन देखना बहुत ज़रूरी है। लोकेशन में आप ये देखिए, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये आप हैं, राइट। अब जो प्रॉब्लम है, अब आप इसको ध्यान से सोचिए बैठ के तसल्ली से, और ये आपके बैक साइड है, पीछे आपके बैक साइड। प्रॉब्लम यहाँ है क्या, यानी कि थोड़ी सी दूर पे, या फिर बहुत ज़्यादा दूर है, फार है। अगर फार है तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, राइट। मगर ये बिल्कुल पास में हो सकती है, जस्ट पीछे। मानो कि पीछे से कोई दोस्त है वो तंग कर रहा हो, या फिर प्रॉब्लम बिल्कुल एकदम आगे 5 फीट 10 फीट की दूरी पे हो सकती है, बहुत नज़दीक हो एकदम सामने, या फिर थोड़ा सा दूर मगर बड़ी। तो यहाँ पे जो सामने वाली जो प्रॉब्लम है ज़्यादा परेशान करती है, वो चाहे बिल्कुल पास हो चाहे दूर हो। अब आपको ये बताना है मेरे को कि ये प्रॉब्लम आपकी पास में है, यानी कि नियर है, या फार है, पास में है या दूर है। कहीं इसका इफ़ेक्ट देखेंगे कि कहाँ आ रहा है। हर प्रॉब्लम का आपकी बॉडी पे कोई ना कोई इफ़ेक्ट होता है, और वो किसी न किसी बॉडी के पार्ट पे होता है, ठीक है। तो ये समझ लो, अधिकांश लोगों के का जो पेट है, स्टोमक है, वहाँ पर इसका इफ़ेक्ट होता है। जब भी आप प्रॉब्लम में होते हो सकता है आपके पेट में बहुत ज़्यादा भूख लगे, हो सकता है भूख बंद हो जाए, कुछ खाने को मन करे, या बिल्कुल भी खाने का मन ना करे। ये एक सिंबल हो सकता है, यानी कि स्टोमक आपको संकेत दे रहा है। या फिर जो हमारा हार्ट का जो एरिया है, हार्ट के एरिया के आसपास कुछ वाइब्रेशन या कुछ ऐसी फीलिंग हो सकती है। या फिर हमारे जो पैर हैं, कई बार पैर कांपने लगते हैं, लाइक दैट। कई बार हाथ थर्राने लगते हैं, कांपने लगते हैं हाथों पे। यानी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई संकेत जरूर है। आपको ये बताना है कि वो संकेत कहाँ है। आपको ये बताना है कि वो जो इसका जो इफ़ेक्ट है, यानी कि जो प्रॉब्लम का जो संकेत है, वो आपकी बॉडी में कहाँ पे पड़ा हुआ है। जहाँ पर भी पड़ा है, कई बार हेड यानी कि सिर में पड़ा रहता है, कई बार हमारे ऐसे लगता है कि हमारा सिर किसी ने पकड़ रखा है, कई बार हमारा जो फोर हेड है, माथा है, वो कई बार में बहुत भारी लगता है। तो इस तरह का जो भी आपका है उसको आपको चेक करके और आप मुझे बता दें, किसी भी आपके एक्सपर्ट को बता दें, तो हम इस चीज़ को सॉल्यूशन में ले लेंगे। अब तीसरी बात है, बहुत इम्पोर्टेंट है, कि जैसे मैंने कहा ना कि भाई इसकी एक लोकेशन है, इसकी एक लोकेशन है, वैसे इसकी एक आकृति है, शेप है। ये हो सकता है कि गोल गोल घेरा सा दिखाई दे, या हो सकता है जैसे कि मसाज की तरह दिखाई दे, या कुछ भी। ये आप ही को पता है कि भाई आपको कैसा फील हो रहा है ना, फील लाइक, यानी कि कैसा फील हो रहा है। हो सकता है आपको हार्ट के आसपास ठंडक फील हो, या कुछ गर्माहट फील हो, कुछ कंपन सा फील हो, कुछ साउंड से आती हो, ऐसा कुछ भी। यानी कि ये जो फीलिंग जो है, ये भी आपको नोट करके रखनी है, ये फीलिंग भी आपको नोट करके रखनी है। अब यहाँ पे देखो, अब हमने क्या किया कि 3 चीज़ें हमने नोट करी। एक सबसे पहले यहाँ देखो, एक तो ये हमने इस चीज़ को नोट किया था, यहाँ पे देखिए कि भाई इसकी साइज़ हमने नोट करी थी, साइज़ कैसी है। इसने क्या, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एकदम से एकदम साथ ही समस्या साथ ही चल रही है, एकदम साथ चल रही है, या फिर दूर हो। और एक मैंने कहा था कि समस्या ने आपको घेर रखा है, आप बीच में हैं, या आगे की तरफ है या पीछे की तरफ है। ज़्यादातर 99 में आगे की तरफ होती है। फिर इसका जो मैंने कहा इफ़ेक्ट बॉडी के कौन से ऑर्गन पे है, ये चीज़ आपको नोट करनी है, इफ़ेक्ट इसका क्या है। और फिर आपको ये नोट करना है कि आपको ये असर जो है ये कैसा दिखाई दे रहा है, मतलब किस टाइप का असर है। जैसे किसी ने आइस लगा दी हो, किसी ने ठंडक लगा दी हो, किसी ने गर्म, या किसी ने चोटी काट ली हो। ये सब का अलग अलग होता है, ये यूनिवर्सल नहीं होता।
इसका सॉल्यूशन क्या हो। याद रखिएगा कि मैंने पहले बताया था कि अगर आप प्रॉब्लम के अंदर हैं तो यहाँ सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, आपको किसी एक्सपर्ट से मिलना ही पड़ेगा। अगर आप प्रॉब्लम के बाहर हैं तो यहाँ पे काम आपका हो जाएगा। अब हम आगे सॉल्यूशन पे। तो बहुत सारे सॉल्यूशन हैं इन चीज़ों के, बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, ऐसा नहीं कि एक ही सॉल्यूशन है। मगर मैं एनएलपी से हूँ, एनएलपी को बिलोंग करता हूँ, तो मैं एनएलपी का सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो इसमें पहला स्टेप आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। पहला स्टेप आपको क्या करना है कि जब आपने ये वीडियो देख ही लिया, वीडियो देखने के बाद आप इसी वीडियो में एक मैंने गाइडेड मेडिटेशन डाल रखा है रिलैक्सेशन का, उससे आप अपने आप को रिलैक्स कर लें। सबसे पहले रिलैक्स करने के बाद फिर मैं जो आपसे टेक्निक शेयर कर रहा हूँ, इसका नाम है रिवर्स या ऑपोजिट टूल टेक्निक। ध्यान से देखिए, रिवर्स या ऑपोजिट टूल टेक्निक, ये है इसका नाम। ये मेरी अपनी टेक्निक है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। रिवर्स या ऑपोजिट टूल टेक्निक। यहाँ देखिए, सबसे पहले ये करना है कि बॉडी एकदम रिलैक्स स्टेट में होनी चाहिए। रिलैक्स स्टेट मतलब आराम से, बॉडी में कहीं भी खिंचाव नहीं हो, वरना आपको वो जो लोकेशन फील नहीं हो पाएगी। उसके बाद आप सबसे पहला काम ये करेंगे, स्टेप 1 में, यानी कि बॉडी आपकी रिलैक्स है। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, जो आपने नोट करी थी ना कि आप और आपकी प्रॉब्लम के बीच में रिश्ता जो देखा था हमने, ये देखना है कि क्या था। अगर मान लो आपने कहा कि सर वो तो बिल्कुल, प्रॉब्लम तो मेरे बिल्कुल पास में है, मेरे सामने है, आधा फीट पे है, तो आपको क्या करना है कि या तो अभी यहाँ आप आंखें बंद रखेंगे और इस वक्त आप ना तो किसी मशीन पे काम करेंगे और ना ही कोई ड्राइव करेंगे। आप एकांत में बैठ के ये एक्सरसाइज करनी होगी आपको एकदम शांति से, और ये इंश्योर करते हुए कि अगले आधा 1 घंटे तक आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और आपको कहीं जाना नहीं है। अगर आपको इस एक्सरसाइज के दौरान अगर नींद आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, फिर उठ के फिर दोबारा पूरी कर लीजिएगा। तो मैं शुरू कर रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम अगर बिल्कुल सामने है, यानी कि 2 फीट की दूरी पे है, तो आप क्या करें कि या तो उस प्रॉब्लम को धक्का दे दें, ऐसे मानते हो कि एक बड़ा गोला है, एक बड़ा पानी का भरा हुआ गुब्बारा है, ऐसे माने, पानी का भरा हुआ गुब्बारा मान लें, या फिर बस का एक पुराना टायर है जो आपकी प्रॉब्लम है, ऐसे मान सकते हैं। काले रंग की चट्टान है, ऐसे माने कि एक कोई काले रंग की चट्टान है जो गोल गोल है, उसको आप धक्का दे दें, उसको दूर कर दें, या फिर आप पीछे हो जाएं। ये सारा काम इमेजिनेशन में करना है, मन ही मन करना है। तो आप उसको क्या करें, अगर पास है तो उसको दूर कर दें, यानी कि उल्टा कर देना है, पास है तो दूर करना है। अगर उसकी साइज बड़ी है तो आप उसको छोटा कर दें। अब मन ही मन छोटा करना है, ऐसे मानो कि आप इमेजिन करो कि वो जो पत्थर है, वो जो चट्टान है काले रंग की, वो घिस रही है अपने आप से, एक हवा चल रही है, हवा से घिस रही है और वो छोटी हो रही है, यानी कि एक आपको मन ही मन में इसको बड़े से छोटे में कन्वर्ट कर देना है। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे, लोकेशन की बात आई। लोकेशन मान लो आपके पीछे है, जो मैंने कहा, यानी कि प्रॉब्लम आपके पीछे है, तो आप ऐसा करें कि उसको वहाँ से उठा के, मानो कि एक कपड़े की पोटली है ये, और इस पोटली को आपने पीछे से उठा के सामने फेंक दो इसको, और जितनी ताकत लगा के दूर से फेंको, उसको फेंक दो। तो यानी कि हमें रिवर्स कर देना है। अगर बैक है तो उसको कर दिया, सामने कर दिया, बैक है तो इसको ले आए बिल्कुल फ्रंट में। अगर मान लो वो कचरे की पोटली है, गंदे कपड़े की पोटली, वो अगर आपके सामने ही पड़ी है, तो या तो आप पीछे हो जाएं या फिर लात मार के इस, यानी कि मन ही मन में बैठे रहना है आपको या लेटे रहना है। मन ही मन में आपको क्या करना है, उस पोटली को लात मार के, और आप उसको सामने है तो इसको इस तरह से लात मारे कि वो पीछे चली जाए, बहुत पीछे चली जाए। और इसी प्रकार से अगर बिल्कुल पास है तो आप उसको धक्का मार के दूर कर दें। आपकी बॉडी पे किस पार्ट में, मन ही मन इमेजिन करना है कि इसका एक कोई रंग है, ठीक है, और आपके पास आपने क्या किया कि अपना एक रंग लिया, जो आपका जो फेवरेट रंग है, आपका जो पसंद का जो कलर है, वो हरा हो सकता है, पिंक हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, जो भी आपका कलर है। आप ऐसे इमेजिन करें, नीचे नहा रहे हैं और वो पानी आपके ऊपर गिर रहा है, और वो जो समस्या का जो फीलिंग जो थी, मान लो कहीं ठंडा लग रहा था तो वो बह रहा है और आपको नॉर्मल लग रहा है, कहीं आपको गर्म लग रहा था तो वो भी शांत हो रहा है, कहीं आपको कंपन लग रहा था तो उससे वो शांत हो रहा है, यानी कि वो जो उसका इफेक्ट है वो पूरी तरह से उस पानी के साथ बहता जा रहा है, और आपकी जो बॉडी में जो आपका जो फेवरेट कलर है वो चढ़ता जा रहा है चारों तरफ से।
और अगला पॉइंट मैंने बताया था कि अब आपको क्या करना है कि इसकी जो मैंने कहा था कि शेप है, इसकी शेप किस टाइप की है, नुकीली है या गोल शेप है या स्क्वायर शेप है या रेक्टेंगुलर, जो भी आपकी शेप है उस शेप को भी आपको क्या कर देना है, चेंज कर देना है। मन ही मन में उस शेप को चेंज कर देना है। और ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से आपको एक रिलीफ फील होगा अगले 15 से 20 मिनट बाद। आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आप करें और जब तक करें जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिले। अब रिजल्ट के लिए क्या करना है, इसको बड़ी तसल्ली से करा। एक तो ये पता चल जाए सब कुछ काम की नहीं, बेकार है, तो कोई बात नहीं, बेकार है, छोड़ दी। एक आपको लगा कि सर बहुत बढ़िया है, आपका काम हो गया, तो बहुत अच्छी बात है। एक आपको बीच की सिचुएशन लग सकती है 50-50 कि सर पता नहीं चल रहा कि असर हो रहा है या नहीं हो रहा है, पता नहीं चल रहा कि असर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे काम करना, प्रॉब्लम है यानी कि पढ़ने में प्रॉब्लम है, तो आप क्या पढ़ना चाह रहे हो, ठीक है, और क्यों पढ़ना चाह रहे हो, ठीक है। अगर मान लो आपको ये है कि सर पढ़ाई तो हो रही है मगर मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो ये देखना कि आपको कौन से एग्ज़ाम में मार्क्स चाहिए और फिर क्यों चाहिए भाई, उसमें मार्क्स आने से क्या हो जाएगा, सब चीज़ें क्या करना है, रिटर्न कर लेनी है आपको। ध्यान रखना, ये किसी को दिखाना नहीं है, किसी को बताना नहीं, ये रिटर्न कर लेना। अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा तो भी आपको क्या करना है कि वो जो सक्सेस है वो बेसिकली क्या है, सक्सेस का मतलब क्या है आपका, ठीक है, और वापस वही कि भैया आपको क्यों चाहिए। तो ये सब आपको क्या कर लेना है, लिख लेना है। और एक बार नहीं, लगातार लिखना है, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, तब तक लिखना है जब तक कि क्या होगा, पहले दिन लिखेंगे, दूसरे दिन लिखेंगे, दोनों में अंतर आएगा, तीसरे दिन लिखेंगे फिर अंतर आएगा, 5-6 दिन बाद आपका लिखना एकदम सेंटेंस मैच करते चलेंगे और सब कुछ चीज़ें कांस्टेंट हो जाएगी। तो समझो कि आपने ये पता कर लिया। अब चूँकि ये 3 सिचुएशन मैंने इसलिए बताई है कि ये अभी जो पिछले 1 महीने से जो मेरे पास जो स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं अपनी प्रॉब्लम को लेके, ये तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट मेरे पास आ रहे हैं। ये वीडियो उन्हीं बच्चों के 100% समझ में आएगा जो ऑलरेडी इस चीज़ से परिचित हैं कि माइंड ही सब कुछ है, माइंड ही सब कुछ है। हाँ, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और आपका सवाल है तो ज़रूर लिख दें किसी भी रूप में। यानी कि जो मैंने तीनों सिचुएशन बताई, तीनों सिचुएशन आप हैंडल हो जाती हैं, ठीक है, नहीं होती हैं, तीनों सिचुएशन आप कमेंट बॉक्स में डाल दें और मैं अगले वीडियो में आपको सॉल्यूशन 100% दूंगा। और चूँकि ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।